हे गाइस, आज के वीडियो में हम क्लास 10 का जो प्रकाश या लाइट है। देखो, हमारे फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रकाश का परावर्तन, तो हम लाइट से शुरुआत किए तो लाइट ही डालें यहाँ पर चैप्टर का नाम। देखो, आज हमको पढ़ना गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। देखो, इसके पहले वाले वीडियो हमने मुख्य फोकस के बारे में सही से समझा था। मुख्य फोकस क्या होता है उसके बारे में हमने सही से समझ लिया था। मुख्य फोकस, फोकस दूरी, इसके बारे में सही से समझ लिया था। आज हमको पढ़ना है गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना। देखो, इस चैप्टर का ये जो आज की टॉपिक है, ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर इस टॉपिक को हम जान लेंगे तो मतलब अब देखो, अगली वीडियो जो होगी उसमें हम प्रतिबिंब बनाएंगे। मतलब अगर प्रतिबिंब हम यहाँ पर रख रहे हैं, मतलब कुछ स्थान होगा वहां पर रखेंगे, फिर प्रतिबिंब बनेगा। तो देखो, अगर ये समझ लेंगे तो अगली वाली वीडियो हमको बहुत सही से समझ में आएगा। तो देखो, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के क्रम से तीन नियम है, मेन तीन नियम है। हमने यहाँ दो नियम लिखा है। देखो, पहले दो नियम के बारे में जान ले। पहला नियम बोला, यदि प्रकाश की किरण, बोल रहा है यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। यहाँ पर समझो, देखिए ये मुख्य अक्ष है। देखो, सी और पी से होकर जाने वाली एक काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। देखिए, यहाँ पर सी और पी से होकर एक रेखा जा रही है, मतलब हम इतना ही लग गए, इसे मुख्य अक्ष बोलते हैं। देखो, मुख्य अक्ष, देखो सी और पी के मुख्य अक्ष, देखो ए और बी जो किरण जा रही है इसके मुख्य अक्ष है। तो बोलता है मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए, यहाँ सी और पी मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण क्या है, ए बी। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर किरण ए बी चल रही है। और फिर देखिए दर्पण, अब दर्पण आ गया तो प्रकाश के किरण का परावर्तन होगा। अब देखिए, यहाँ से प्रकाश के किरण का परावर्तन हुआ तो ये कहाँ से जा रही है, देखिए मुख्य फोकस होकर जा रही है, मुख्य फोकस होकर जा रही है। तो प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम है, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम है, अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, मुख्य अक्ष के मतलब सीपी के अगर समांतर चल रही है ए बी किरण, तो वह दर्पण से परावर्तित होकर कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। एक बार फिर से, अगर प्रकाश की किरण, ये जो सी और पी, ये मुख्य अक्ष, सी और पी मतलब मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, तो वह कहाँ से होकर जाएगी, दर्पण से परावर्तित होने के बाद वे मुख्य फोकस होकर जाएगी। देखो, अगर प्रकाश की किरण अनंत से आती है, मतलब हमको पता नहीं वो कहाँ से आ रही है, हम मान लेते हैं हम लोग अनंत से आ रही है। जब प्रकाश की किरण अनंत से आती है तो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर रहती है, ये समझ लेना। जब प्रकाश की किरण अनंत से आती है तो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर रहती है। तो देखो, पहला नियम तो हो गया। अब दूसरा नियम, देखो दूसरा नियम बहुत इजी है। अच्छा, एक चीज बताओ, अगर हम अपने घर से मार्केट जा रहे हैं, अपने घर से बाजार जा रहे हैं, तो बाजार से घर आ सकते हैं। सही बात है, सही बात है। जब हम घर से बाजार जा सकते हैं तो बाजार से घर भी आ सकते हैं। तो क्या यहाँ पर भी वो नियम हो सकता है क्या, एक किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर चल रही थी तो दर्पण से परावर्तन होकर मुख्य फोकस से जा रही थी। तो ऐसा हो सकता है क्या, अगर मैं किरण को मुख्य फोकस से मतलब गुजारूं, तो फिर मुख्य अक्ष के दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी। बस दूसरा नियम वही है। देखिए क्या है, यदि प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होती है। अब देखो, अब मन करे तो आप एक चित्र बना ले, या न मन करे तो कोई बात नहीं। अब देखो, हम इसको अब थोड़ा मतलब देखो, जहां से प्रकाश की किरण, इसको थोड़ा मिटा रहे हैं हम, डबल फिगर नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पे अब मान ले रहे हैं प्रकाश की किरण, मैंने शुरू शुरू में मुख्य फोकस होकर जा रही है, मुख्य फोकस से होकर जा रहा है। अब मुख्य फोकस से होकर जा रही है। अब देखो, यहाँ से देखिए, अब जब दर्पण पे आई, दर्पण से परावर्तित होकर क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। देखो, एक बार फिर से समझ लो। आपकी बार मैंने किरण को मुख्य फोकस से भेजा, देखिए मुख्य फोकस से भेज रहा हूँ। अब देखिए, मुख्य फोकस से भेज रहा हूँ तो देखिए दर्पण से परावर्तित हो रही है, लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। अब देखिए, मैं यहाँ पर दूसरा फिगर समझा दे रहा हूँ, यहाँ पर बनाकर। मान लीजिए कोई दर्पण है, अवतल, देखिए अवतल दर्पण लिया मैंने। अवतल दर्पण की इसे समझाना थोड़ा आसान रहता है, मैं अभी उत्तल दर्पण के बारे में मतलब समझा दूंगा। देखिए, मान लीजिए कोई, मान लीजिए मुख्य अक्ष है, मान लीजिए पी है, मान लीजिए कलई किया गया है। अब मान लेते हैं हम, यहाँ एफ है, यहाँ क्या है, सी। एफ मतलब मुख्य फोकस, सी मतलब वक्रता केंद्र। अब देखो, पहला नियम समझा रहे हैं पहले। पहला नियम है, अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, मुख्य अक्ष के
अब देखो लाइन थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही है, आप सही से समझ लेना। मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, तो दर्पण से अगर परावर्तित होगी तो मुख्य फोकस से ही होकर जाएगी। अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है तो दर्पण से जब परावर्तन होगा तो मुख्य फोकस होकर जाएगी। और दूसरा नियम ये है, देखो दूसरा नियम कुछ इस तरह है, अगर प्रकाश की किरण मान लीजिए मुख्य फोकस होकर जा रही है, मुख्य फोकस होकर जा रही है, तो यहाँ से दर्पण से परावर्तित होगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो पहला नियम दूसरा नियम हम आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहला नियम क्या है, अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से ही होकर जाएगी। अगर प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही है तो दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखिए दो नियम है। अब देखिए तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम कुछ नहीं, बस बहुत सिंपल है, आप लोग ये लिख लेना, मैं इसको समझा दे रहा हूँ। देखिए तीसरा नियम है, मान लीजिए कोई एक दर्पण है, अब मैं अवतल दर्पण ही ले रहा हूँ। मान लीजिए कोई अवतल दर्पण है, मान लीजिए आपकी यहाँ पर कलाई किया गया है, मान लीजिए यहाँ एफ है, मान लेते हैं यहाँ सी है। अब इसको थोड़ा यहाँ बढ़ा दें, अभी देखो आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्यों बढ़ा रहे। अब देखिए तीसरा नियम कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। तीसरा नियम बोलता है अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र या सी से होकर जाएगी, मान लीजिए जा रही है, तो दर्पण से परावर्तित के पश्चात पुनः उसी मार्ग से मतलब सी से ही वापस भी आ जाएगी। क्या, अगर प्रकाश, तीसरा नियम है, अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो यहाँ से दर्पण से टकराने के बाद पुनः वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। मतलब कोई मतलब अपना दिशा नहीं चेंज करे, मतलब वक्रता केंद्र से होकर, मतलब वक्रता केंद्र से अगर आ रही है तो वक्रता केंद्र से जाएगी। इस तरह नहीं, मतलब यहाँ देखे तो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही, तो मुख्य फोकस होकर जा रही थी। यहाँ पर अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः वक्रता केंद्र से होकर आती भी है। अवतल उत्तल दोनों में दो जो तीन नियम बताए, अवतल उत्तल दोनों में लगता है। देखो अब ऐसा क्यों होता है, अब ऐसा इसलिए होता है, हम जानते हैं कि अगर प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है, अगर प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है तो पुनः उसी मार्ग से वापस आए, तो यहाँ प्रकाश की किरण लंबवत पड़ रही होगी, इसीलिए क्या पुनः उसी मार्ग से वापस आ जाएगी। तो प्रकाश द्वारा प्रतिबिंब क्या गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के तीन नियम है। अगर इसके बारे में सही से जान लिए तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। देखिए अभी मैं एक उदाहरण देके समझा रहा हूँ, अगली वीडियो में तो देखिए मैं एक उदाहरण समझा रहा हूँ, अभी देखो आप लोगों को समझ में आएगा। ये प्रतिबिंब के नियम, मतलब गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम हम क्यों पढ़ते हैं। देखो एक उदाहरण देखो, मान लीजिए कोई दर्पण है, अभी मैं अवतल दर्पण ही ले रहा हूँ, बाद में उत्तल दर्पण होगा। मान लीजिए कोई अवतल दर्पण है, अब मान लीजिए ये मुख्य अक्ष हो गया, पी हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया, मान लो। अब मान लीजिए हम वस्तु को रख रहे हैं, मान लीजिए यह तो अनंत हो गया, मतलब सी के इधर तो अनंत हो गया, मान लीजिए हम अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में, अभी देखो समझ लो, केवल हम बता रहे हैं क्या, मान लीजिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रख रहे हैं। मान लीजिए मैंने एक वस्तु रख दिया, वस्तु क्या है, ए बी है, मैंने एक वस्तु रख दिया। अब देखो समझो, अब जब वस्तु तो सीधी होगी, वस्तु तो सीधी होगी, अब देखिए सीधी है तो ये देखिए, अब जब वस्तु से एक प्रकाश की किरण चलेगी, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, मुख्य अक्ष के समांतर चले थे तो हमको पता है मुख्य अक्ष के समांतर चलती है प्रकाश की किरण, तो मुख्य फोकस होकर जाती है, ठीक है, मुख्य फोकस होकर गई। अब देखिए यहाँ पर तो फिगर सही से नहीं बन रहा है, आप लोग कॉपी बनाएंगे तो सही से बनेगा। अब देखिए दूसरी किरण कहाँ से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से। अब देखिए दो नियम पड़े, बस यही हमको करना। देखिए अब देखिए मैं इसको दर्पण को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रकाश की किरण टकराएगी, यहाँ से जब मान लीजिए वक्रता केंद्र से। अब देखिए ये दोनों किरण जहां पर काटती हैं, ये दोनों किरण जहां पर काटती हैं उसी को मुख्य फोकस मुख्य अक्ष से मिला देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा ए, यहाँ पर मान लीजिए इसका ए डैश बी डैश बोल देते हैं। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था, देखिए
तो अभी हमने पढ़ा था ना, अभी प्रतिबिंब बनाने देखो हम नियम अभी यहाँ पर लिखे, ये तो हम केवल उदाहरण समझा रहे हैं। अभी हमने पढ़ा था क्या, अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के देखिए दो दो जगह से किरण होकर जा रही है, बस देखिए यही समझ लो, बस कुछ भी नहीं है। देखिए दो जगह से किरण होकर जा रहे हैं, पहली तो मुख्य मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो मुख्य फोकस होकर जा रही है, और दूसरी किरण मैंने वक्रता केंद्र से गुजारी है। तो देखिए ये दोनों किरण यहाँ पर ए डैश बिंदु पर काट रही हैं, तो देखिए यही बन गया प्रतिबिंब। तो देखिए अब थोड़ा सा हमको देखिए फिगर में दिखाई दे रहा है, ये जो ए बी वस्तु थोड़ा बड़ी है, लेकिन ये बी, ये जो बी डैश ए डैश प्रतिबिंब बना है वस्तु से थोड़ा छोटा है, और देखिए ये सीधा ये उल्टा है, ये सीधा। अभी तो इसको आगे पढ़ेंगे, केवल हम समझा दें। तो अगर आप लोग प्रतिबिंब बनाने का, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम सही से जान जाएंगे तो सब कुछ जान जाएंगे, मतलब प्रतिबिंब कैसे बनता है उसके बारे में सही से जान जाएंगे। अब देखिए थोड़ा हम अवतल दर्पण, अब देखो अब उत्तल दर्पण के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, जो ये नियम है उत्तल के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो उत्तल दर्पण कुछ इस तरह होता है, अब इसके अंदर कलाई किया गया होता है और बाहर का भाग परावर्तक होता है। अब इसमें देखो वक्रता केंद्र जो होता है ना, ये कहाँ था, अंदर ही होता है। यहाँ मान लीजिए मुख्य फोकस है, यहाँ वक्रता केंद्र। अब देखिए मान लीजिए मैंने मुख्य अक्ष के समांतर मुझे इसमें किरण भेजना है, क्या भेजना, मुख्य अक्ष के समांतर क्या भेजना, किरण भेजना है। तो मान लीजिए ये मुख्य अक्ष है, तो मान लीजिए मैंने इस तरह बढ़ा दिया। अब मान लीजिए ये मुख्य अक्ष है, अब देखिए किरण तो यहाँ से जाएगी, कलाई तो इधर से किया गया तो सामने से किरण जाएगी ना, जहाँ से देखिए मान लीजिए इधर कलाई, मान लीजिए दर्पण है तो मैंने पर्दे में यहाँ से देखूंगा ना, मान लीजिए दर्पण है, पीछे कलाई किया गया तो प्रकाश यहाँ से, मतलब मेरे मान लीजिए मेरे आंख से या मेरे मुंह से प्रकाश की किरण यहाँ से होकर जाएगी, तो प्रकाश की किरण इधर से होकर जाएगी। तो मान लीजिए मैंने मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण भेज दिया। अब देखिए मुख्य अक्ष के समांतर, अब दर्पण इधर कलाई किया गया तो प्रकाश की किरण का क्या आ जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। अब इस तरह आ रही थी, इधर चली गई, देखिए वास्तव में इधर चली जाती, इधर तो जाती ही नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़ा बढ़ा देते हैं, का देने कहीं काट पीट दे। तो देखो अगर मैं इसको इधर की ओर बढ़ाऊं तो देखो मुख्य फोकस से ही ऊपर जाएगी। तो देखो मुख्य अक्ष के समांतर किरण चल रही थी तो दर्पण से परावर्तित तो वास्तव में तो इधर चली गई, लेकिन देखो मुख्य फोकस से, देखिए मुख्य फोकस, देखिए मैंने इसको मिलाया तो मुख्य फोकस से होकर जा रही है। तो क्या मतलब मुख्य फोकस से आप बोल सकते हैं यहाँ जा रही है, यहाँ से मतलब कहीं से जा रही है तो कहीं से, मतलब यहाँ तो जा रही है तो कहीं से आ रही होगी, यहाँ इस तरह बोला जाता है मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो कुछ इस तरह है, मतलब उत्तल दर्पण में। तो ये गाइस इस वीडियो में केवल इतना, अगले वीडियो में हम प्रतिबिंब कैसे बनता है, हम वस्तु को कहाँ कहाँ रखेंगे, कैसे कैसे प्रतिबिंब बनेगा उसके बारे में सही से समझेंगे।